Take your comfortable position, spine erect, हाथों में ज्ञान मुद्रा, चेहरे पे बहुत ही प्यारी से स्माइल, माथे पे कोई शिकन नहीं, बिल्कुल शांत और स्थिर होकर बैठ जाए। 3 लंबी गहरी सांस के साथ हम ध्यान की शुरुआत करेंगे। श्वास नाक से अंदर और मुंह से बाहर बहुत ही स्लोली। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। One more breath in and breathe out. One more breath in and breathe out. तीन गहरी लंबी सांस लेंगे। श्वास को बाहर निकालते समय ओम का उच्चारण करेंगे और उच्चारण खत्म होते होते ध्यान आपका दोनों आईब्रो के बीच में। ब्रीथ इन ब्रीथ इन One more breath in. श्वासों को थोड़ी देर लंबी गहरी चलने दें। गहरी श्वास अंदर नाभि के नीचे तक लेके जाए और धीरे धीरे श्वासों को बाहर करें। जितनी लंबी और गहरी श्वास अंदर, उतनी प्राण ऊर्जा अंदर, दिव्य शांति अंदर। सारी प्रकृति की ये ब्यूटीफुल लाइफ फोर्स एनर्जी, प्रकृति की सौम्यता, सुंदरता सब आपके अंदर श्वासों के माध्यम से। हर एक वो दिव्य शक्ति जो इस पूरे पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड में है, मानो सब आपके श्वासों के माध्यम से आपके भीतर प्रवेश कर रही। और बाहर निकलती श्वासों के माध्यम से आपके अंदर का हर वो तनाव, चिंता, एंजाइटी, जो भी नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, वो सब बाहर हो रहे हैं। आप अपनी पूरी चेतना में इन सारी दिव्य ऊर्जाओं को अंदर ले रहे हो और उन सारी डिस्टर्ब्ड एनर्जी को बाहर कर रहे हो। और साथ ही साथ पूरा ध्यान आपकी श्वासों पे आ रहा है। आप श्वासों के साथ ही एक हो रहे हो।
मानो आप अपने भौतिक शरीर के हर उस ऊर्जा को खाली कर रहे हो जो आपके लिए हैवी है, जो आपको कंफर्टेबल नहीं बनाती है। धीरे धीरे अब अपने सांसों पे से अपनी पकड़ ढीली कर दे, फ्री कर दे उन्हें। वो जैसे आना चाहे, जैसे जाना चाहे। अब आप सांसों के साथ एक हो चुके हो। सिर्फ और सिर्फ उन्हें वॉच करना है। कहाँ तक आ रही है, कहाँ जा रही है। हर अंदर आती सांस आपको गहरी शांति दे रही है, और हर बाहर जाती सांस आपको कंफर्टेबल बना रही है, लाइटर एंड लाइटर बना रही है। धीरे धीरे आप मानो अपने भौतिक शरीर को भूल चुके हो। सिर्फ और सिर्फ इन श्वासों के आवागमन पर कंप्लीटली फोकस। इन श्वासों पे ध्यान करते करते आपकी माइंड, बॉडी एंड सोल सब अलाइन हो चुकी है, बिल्कुल शांत और स्थिर। हर एक श्वास आपको हजारों गुना गहरी शांति में लेके जा रही है। बिल्कुल शून्य की स्थिति, जहाँ आपके सारे भौतिक विचार बिल्कुल शांत हो चुके हैं, स्थिर हो चुके हैं, जड़ हो चुके हैं। श्वासें भी मानो बिल्कुल छोटी हो गई है। आपकी आत्मा, उसकी फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन बिल्कुल ब्रह्मांड के साथ मैच कर रही है। आप बिल्कुल तैयार हो यूनिवर्सल एनर्जी को रिसीव करने के लिए, ब्रह्मांडीय शक्तियों से ऊर्जा लेने के लिए। इस दिव्य शांति और दिव्य प्रेम की स्थिति में अपने सारे दिव्य गणों को, डिवाइन बीइंग्स को, गॉड कॉसेस को इन्वोक करें। वी हमली इन्वोक अवर शिव शक्ति, नारायण नारायणी, ब्रह्म ब्रह्माणी, माँ महादुर्गा, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी, हनुमान जी, साईं बाबा, माता नाग लक्ष्मी देवियार, महातार बाबा जी, मेनी मोर मास्टर्स, हम सबके गार्जियन एंजल्स, हायर सेल्फ, सारे आर्क एंजल्स, सारी दिशाएं, सारे पंच महाभूत, नवग्रह, चारों धाम, ये सारी शक्तियां हमारे आसपास हैं। सब हमारे गाइडेंस के लिए, हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारी हीलिंग के लिए बिल्कुल तैयार। आज ये सारी शक्तियां मिलके निराकारी महागणपति से उनकी ऊर्जा, उनकी ब्लेसिंग, उनकी पावर रिसीव करेंगे। ये गणपति के सर्वोच्च गणपति है।
जितने भी गणपति हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उन सब में सर्वोच्च है ये, निराकारी है। आकार लेते हैं, बहुत सारे साकार स्वरूप लिए हैं इन्होंने। इनका उद्भव स्वयं माँ महा आदिशक्ति ने किया था। जब पूरे संसार पे प्रलय आया था, एक दैत्य भंडासुर के कारण, जिन्होंने तंत्र विद्या से माँ महाआदि पराशक्ति के साकार स्वरूप माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के साथ युद्ध में छल किया था और तंत्र विद्या से उनके सारे सैनिकों को वशीभूत कर दिया था। तब माँ महाललिता त्रिपुर सुंदरी ने अपने स्वामी महासदाशिव की ऊर्जा से महागणपति की रचना की थी। इसलिए इन्हें सर्वोच्च गणपति कहा जाता है। तंत्रों के देवता महागणपति, जिन्होंने उस तंत्र को खंडित किया था और माँ की उस युद्ध में सहायता की थी। और तब से इन्हें वरदान प्राप्त है कि स्वयं देवी देवता भी, स्वयं शिव शक्ति भी इनकी आराधना करेंगे, सर्वोच्च पूजा जाएगा इन्हें। स्वयं शिव पार्वती, उन्होंने भी अपने विवाह के समय इनकी आराधना की थी और उनकी पुत्र गजानन भी इनका ही एक स्वरूप है। हमारे सर्वोच्च पर ब्राह्मण देवता ने हर कुल में, हर युग में एक स्वरूप धारण किया है। जैसे हमारे विष्णु जी ने त्रेता में राम जी का, द्वापर में कृष्ण जी का लिया था, वैसे ही महागणपति हर युग में एक गणेश स्वरूप लेते हैं। और आज इनका द्वापर का वो पार्वती नंदन गजानन, जो हम सब के बीच में बप्पा है, उनकी आराधना हम करते हैं। स्वयं हमारे गजानन भी इनकी आराधना करते हैं। जैसे राम जी और कृष्ण जी श्री हरि विष्णु को पूजा करते थे, इनकी शक्ति अपार है। इनकी भक्ति और इनकी शक्ति दोनों ही अनमोल है। जैसे महा आदि पराशक्ति की भक्ति मिलने पे, उनकी ब्लेसिंग्स पे मानो इंसान भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है, वैसे ही महागणपति की आराधना से, उनके दिव्य ब्लेसिंग से हर एक सिद्धि पाई जा सकती है। ये खुशियों के दाता है, बुद्धि के दाता है, इनके 10 हाथों में वो सारी शक्तियां हैं
जो दसों दिशाओं को कंट्रोल कर सकती है। जब सभी सर्वप्रथम इनकी पूजा करते हैं तो ये कितने अद्भुत हैं, कितने महान हैं, कितने सर्वोच्च हैं। उनके लिए एक अद्भुत भक्ति, अद्भुत प्रेम महसूस कीजिए। मानो जैसे जैसे हम उनसे मिल रहे हैं, हमारा प्रेम और भी अपार हो रहा है उनके लिए। हमारी भक्ति और भी अटूट हो रही है। उन्होंने भी अपने भक्तों के लिए एक साकार स्वरूप रखा हुआ है, जिसमें उनके भी फेस पे गज का सर है। जैसे एक हाथी जंगल में रास्ता बनाता हुआ जाता है और उसके पीछे पीछे सभी को वो एक नया रास्ता दिखता है, सारे छोटे पशु पक्षियों को। वो निडर रहता है हाथी, फियरलेस। वैसे ही इस महागणपति की आराधना से हमेशा हमारे जीवन में एक नई शुरुआत होती है, पॉजिटिविटी की। एक नया रास्ता दिखता है हमें, सफलता का। और हमें ये भी संकेत मिलता है कि हमें भी औरों के लिए एक नए मार्ग तलाश करना चाहिए। सारे संसार को कुछ नया देके जाना है, जो दिव्य हो, सबकी भलाई के लिए हो। चाहे वो हमारा अनकंडीशनल लव ही क्यों ना हो, सबके लिए शुद्ध भावना क्यों ना हो। जैसे इनकी बड़ी बड़ी आंखें मल्टी यूनिवर्स को, सारे ब्रह्मांडों को एक समय में एक साथ देख सकती है। छोटी से छोटी चीजों की बिगर पिक्चर, उनकी रियलिटी को बहुत अच्छे से बड़ा करके देख सकती है। हमें भी वही ऊर्जा उनसे लेनी है कि हम छोटी छोटी बातों में ना उलझें। बड़ा मकसद, एक बड़ा गोल देखें। हमें वो बताते हैं कि जीवन में कुछ भी हो रहा है, उसकी बिगर पिक्चर देखो, वो तुम्हारे अच्छे के लिए है। इन छोटी छोटी उलझनों में मत फंसो। ये उलझने ही तुम्हें सफलता का मार्ग देगी, ट्रांसफॉर्मेशन देगी। जब हमारे महागणपति के पास ये सारी सिद्धियां हैं तो हमें विश्वास होता है कि हम भी ये ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। उस सर्वोच्च बुद्धि के दाता है, उनके दोनों दांत, एक विजडम और एक इमोशन, दोनों दर्शाता है। ये महागणपति है, इनके दोनों दांत इक्वल हैं, जो बताते हैं
कि संतुलन ही जीवन का आधार है। दोनों को इस्तेमाल करना है। जीवन को संतुलित करने की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। वो ज्ञान, वो शक्ति, वो ब्लेसिंग। मानो ब्रह्मांड में दूर स्वयं महागणपति विराजित है और उनकी ऊर्जा हमारे अंदर उतर रही है। दिव्य स्वर्ण ऊर्जा, जिसके अंदर उनके एक एक गुण हैं, उनकी वो सारी ब्लेसिंग्स हैं जो वो अपने इस आकार स्वरूप में हमें समझाना चाहते हैं। विद्या, ज्ञान, बुद्धि, मोह माया से निकलने का रास्ता, सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को बैलेंस करने की बुद्धि। वो सारी ऊर्जाएं हमारे अंदर उतर रही है। आप महसूस कर सकते हो दिव्य स्वर्ण ऊर्जा, मानो उनके चरणों से होते हुए हमारे क्राउन पे आ रही है। महागणपति की ब्लेसिंग्स मानो संसार में गणपति के जितने भी स्वरूप हैं, उन सब की ब्लेसिंग्स हमारे अंदर उतर रही है, क्योंकि सारे स्वरूप इनसे ही निकले हैं। मानो पूरे मल्टीपल ब्रह्मांड की सृष्टि महाआदि सदाशिव बाबा, महा आदि ललिता त्रिपुर सुंदरी, जो माँ आदि शक्ति का साकार स्वरूप है, उनके साथ महागणपति ने की थी। सबसे पहले जो पंचदेव की पूजा होती थी, उसमें महागणपति भी है। बाकी सारे देवी देवताओं का उद्गम बाद में हुआ। महागणपति की ममता, करुणा सब हमारे अंदर उतर रही है। जब आपके अंदर उनके लिए प्रेम उमड़ता है, तो फिर वो भी अपने आप को रोक नहीं पाते, आपको वही प्रेम देने की। उनकी ब्लेसिंग रहे तो सारे तंत्र विफल हो जाते हैं जो आप पे किए जा रहे हो। उनका ये बड़ा सा पेट, जिसके अंदर सारे ब्रह्मांड समाये हैं, ये 14 लोग उन्हीं के पेट के अंदर समाये हुए हैं। सब कुछ उनके उदर के अंदर है और उसके चारों तरफ एक सर्प लिपटा हुआ है। सर्प यानी कुंडलिनी शक्ति, यानी ऊर्जा, जो दर्शाता है कि हर एक चीज में ऊर्जा है। हर कुछ उनके उदर में समाया है और सब ऊर्जा से घिरा हुआ है। हाँ गणपति, हम ये संकेत दे रहे हैं कि मेरे बच्चे तेरे जीवन में भी
उतार चढ़ाव, बहुत सारी पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशंस आएंगे। इन सारे उथल पुथल के बीच भी तुम्हें ऊर्जावान रहना है, गतिशील रहना है, अपने कर्मों को नहीं भूलना है। आप जो भी मांगना चाहें महागणपति से मांग सकते हैं। जिस भी विघ्न को हरना चाहे वो हर देंगे। कहते हैं महागणपति के पास अर्जी लग गई तो कोई भी रोक नहीं सकता, वो विघ्न कट के ही रहेगा, वो सफलता मिलके ही रहेगी। ये लाल वस्त्र धारण किए हुए रहते हैं, जो संकेत देते हैं एक्शन के लिए, कर्म के लिए, गति के लिए। अपने सारे भक्तों को जब इनकी ब्लेसिंग मिलती है तो सारे भक्त हमेशा कर्मशील रहते हैं, पुरुषार्थ में रहते हैं। ये कभी नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ के मेरी भक्ति करो, बल्कि ये कहते हैं सब कुछ करते हुए उसमें मुझे ही देखो, अपने हर कर्म में मुझे देखो। जैसे हर कर्म करते हुए तुम मुझे पा रहे हो, मुझे ध्या रहे हो। जितनी भी गणपति की, जितनी भी गजानन की हम पूजा करते हैं, उन सब में आज से हम महागणपति के स्वरूप को देखना शुरू करें। उनका बृहत आकार, उनका बृहत स्वरूप। उनको पुकारने मात्र से ही सारे कष्ट हर लिए जाते हैं। क्योंकि वो सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं, सारे ब्रह्मांडों के ऊपर है, जहां मां आदि पराशक्ति है। आपके जीवन में जो भी न्यू बिगिनिंग आप करने वाले हो, आशीर्वाद लो उनसे। उनकी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में बहुत सारी नई शुरुआत लेके आ रही है। चाहे वो आध्यात्म हो, चाहे मनी, हेल्थ या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो।
हमारे जीवन के हर क्षेत्र के सारे मुश्किलों को, ऑब्स्टिकल्स को ये बहुत इजीली वैसे ही रिमूव कर देंगे जैसे एक हाथी जंगल में अपने सर से बहुत सारी चीज़ों को लेफ्ट राइट कर देता है और रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ता है निडरता के साथ। परेशानियां तो महागणपति की ऊर्जा से ही रास्ता मोड़ लेती है। ये तो बप्पा के भी बप्पा है, अल्टीमेट सोर्स। ये हमें सब कुछ दे के जाएंगे जो भी हमें चाहिए, बस झोली फैला के मांग लीजिए। कह दीजिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स। इनकी ब्लेसिंग्स कंटिन्यू गोल्डन एनर्जी के फॉर्म में हमारे ग्राउंड पे उतर रही है। जो हमारे ग्राउंड से होते हुए सारे चक्रास में उतर रही है। शांति, खुशियां, विवेक, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता, जीवन को संतुलित रखने की क्षमता, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्म की ओर जाने की क्षमता, साहस, बार बार गिरकर फिर से एक नई शुरुआत करने की उमंग और साहस, क्योंकि नई शुरुआत के दाता है ये। उनके ये गुण, उनकी ये पावर, उनकी ये ऊर्जा हमारे अंदर उतर रही है। विघ्नों से मुकाबला कर उन्हें हराने की क्षमता, क्योंकि ये विघ्नहर्ता महागणपति स्वयं हमारे साथ है ऊर्जा स्वरूप में। मानो उनके तत्व हमारे अंदर उतर रहे हैं, जो हमारे सारे सेल्स में, कोशिकाओं में स्टोर हो रहे हैं। अपनी रोम रोम में ये स्वर्ण ऊर्जा भर लीजिए, जैसे मानो आपका रोम रोम महागणपति की आराधना कर रहा हो। उनके प्रेम में, उनके स्नेह में, उनकी भक्ति में डूब जाना चाहता हूँ। उनकी कृपा को, उनकी ब्लेसिंग को आप फील कर सकते हो। उनकी ममता आपकी आंखों से बह सकती है। उनकी भक्ति मानो आपको आंसुओं से भर सकती है। वो अद्भुत प्रेम, वो अद्भुत करुणा महसूस होती है जब हमारे दिव्य पिता स्वरूप देवी देवता, माता स्वरूप देवी देवता हमारे समक्ष होते हैं।
हमारे आसपास होते हैं, जब हमारी ऊर्जा उनसे कनेक्ट होती है, वो एक निस्वार्थ प्रेम, एक सपोर्ट हमारी आत्मा महसूस कर सकती है, क्योंकि हमारी आत्मा पहले भी उनके आसपास थी। हमारी चेतना उनसे बिल्कुल कनेक्ट हो रही है। उनकी चेतना को ग्रहण कर पा रही है, अपने में उतार पा रही है। महागणपति स्वयं हमें वो सारी ऊर्जा, वो सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं जिसके काबिल हैं हम। हमारे सारे ऑर्गन्स में, सारे भौतिक शरीर, सातों शरीर में ये ऊर्जा भर रही है। सारे चक्रास बिल्कुल गोल्डन कलर के हो चुके हैं। मानो महागणपति स्वयं हमारे मूलाधार में बैठ गए हों। और जब मूलाधार हमारा सही हो जाए तो फिर ये यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। हम प्रार्थना करते हैं महागणपति से कि वो हमारे मूलाधार के सारे विघ्नों को हर दे और हमारी चेतना को मूलाधार से ऊपर उठाए। हमारी कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से ऊपर उठाए। हमारे इस आध्यात्मिक यात्रा में हर घड़ी, हर क्षण, हर पल अपना हाथ हमारे सर पे रखे और हमें दिशा दिखाते रहे। इन सारी ऊर्जाओं को धीरे धीरे अपने भीतर पूरी तरह से लेते रहें और महसूस करें कि आपकी ऑरा बहुत एक्सपैंड हो रही है। आपके अंदर महागणपति के तत्व उतर चुके हैं, एलिमेंट उतर चुके हैं। उनकी चेतना में आप पूरी तरह से जुड़ के इस आध्यात्मिक जर्नी के लिए तैयार हो चुके हो। और उनकी ऊर्जा से आपके मार्ग में आने वाले सारे विघ्न पहले से ही अपना रास्ता बदल चुके हैं। आपके चारों तरफ, आपकी ऑरा में हर घड़ी, हर क्षण महागणपति की ऊर्जा है। इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ, इतना करेज, इतनी विस्डम, इतनी नॉलेज
ये सब महागणपति की देन है। वी आर सो ब्लेस्ड। हमारी ओर से बहुत बहुत प्रेम, आदर, आभार और मिठास की ऊर्जा हमारे महागणपति को, कि हमें इस काबिल समझा, हमें खुद से जोड़ा, हमें अपने बारे में ज्ञान दिया, खुद की भक्ति दी हमें। जब तक वो नहीं चाहते हम उनसे भक्ति भी नहीं कर सकते थे। हमें उनके बारे में ज्ञान ही नहीं होता। उन्होंने स्वयं चुना है हमें। वी आर सो ब्लेस्ड। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वी लव यू, वी लव यू। हमारे साथ साथ हमारे सारे इन्वोक्ड डिवाइन सोल्स, हायर बीइंग्स ने भी उनसे उनकी ब्लेसिंग्स, ऊर्जा, शक्ति ली है, क्योंकि सभी उनकी आराधना करते हैं। सभी के लिए वो सर्वोच्च है, प्रथम पूज्य है। हम महागणपति बहुत सारा थैंक यू, ग्रैटिट्यूड देते हैं और उनसे एक प्रॉमिस मांगते हैं कि उनकी चेतना हमेशा हमारे साथ रहेगी, उनका प्रेम हमेशा हमारे साथ रहेगा, उनकी गाइडेंस, उनकी प्रोटेक्शन सब हमारे साथ रहेगी। वो हमें आशीर्वाद देते हुए विलुप्त हो रहे हैं। सारे देवी देवता, मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, सबका बहुत बहुत थैंक यू। सबको प्यार, आदर और आभार, मिठास की ऊर्जा बहुत सारी। सब हमें ब्लेसिंग्स देते हुए जा रहे हैं। इन सारी ऊर्जाओं को हम मदर अर्थ के साथ भी शेयर करते हैं। हमारी माँ को भी हमेशा एक अच्छी नई शुरुआत की जरूरत होती है, जिससे वो अपने बच्चों को और अच्छे से रख सके और फैली हुई बुराइयों का अंत कर सके। महागणपति की ऊर्जा हमारी मदर अर्थ को मिल रही है, उनको ऊर्जान्वित कर रही है। थैंक यू माँ, हमें हमेशा खुद से कनेक्ट रखने के लिए, ग्राउंडेड रखने के लिए। हमें हर पल आपकी जरूरत है माँ, हमेशा हमारे साथ रहना। लव यू, लव। अपने इस प्रेम को, अपनी इस भक्ति को अपनी सारी कोशिकाओं में भर लें, ताकि वो हमेशा जागृत रहे। जितना प्रेम हमारे अंदर रहेगा, उतनी ही हमारी ऑरा से सबको मिलेगा। हम हर समय भक्ति में रहेंगे, हमेशा खुशियां आसपास रहेगी। हमारी स्ट्रेंथ, हमारा साहस सब बना रहेगा।
क्योंकि एक बात का एहसास रहेगा कि हम उससे जुड़े हुए हैं, जो किसी भी समय कुछ भी कर सकता है, कुछ भी दे सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो हमेशा हम गाइडेड और प्रोटेक्टेड फील करेंगे। अपनी इन सारी ऊर्जाओं को समेट लीजिए, भर लीजिए अपने अंदर। गहरी लंबी सांसों के साथ मानो आप सारी ऊर्जा को एकदम अंदर समेट रहे हो। अब सांसों को थोड़ा गहरा और लंबा रखें। जितनी भी ऊर्जा आपने ली है वो आपके सारी कोशिकाओं में उतर रही है, एक एक एटम मॉलिक्यूल में उतर रही है, सारे जीन्स में उतर रही है, आपके डीएनए में जा रही है। इन श्वासों के साथ धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी की चेतना में भी आने का प्रयास करें। हाथों पैरों की उंगलियों को भी धीरे धीरे हिलाएं। अपने भौतिक शरीर को, उसके आसपास की चीजों को बंद आंख से महसूस करें। आप बिल्कुल ग्राउंडेड भी हो, प्रोटेक्टेड भी हो, और कंप्लीटली महागणपति की ऊर्जा में हो। और जब भी आपको लगे कि आप भौतिक चेतना में वापस आ चुके हो, बिल्कुल तैयार हो बाहर आने के लिए ध्यान से, तो दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखेंगे और बहुत ही प्यारे से स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आएंगे।